हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसके वीडियो हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ओके, तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वह सभी कंपाउंड्स होते हैं जो कि बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स से। ऑलराइट, ये हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, वो सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली जो बेसिक जो आइटम है जिसको कंसिडर ज़्यादा करा जाता है वो होता है कार्बन। ठीक, कार्बन ही कारण होता है तरह तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का। ठीक, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ मिलने के। ओके, तो जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं, ठीक, तो इनसे जो हमारा कंपाउंड बन के आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कहला जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलके। ठीक है, अब क्या है, इनकी स्टडी करी जाती है। ठीक, इनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक, तो जिस फील्ड के अंडर में, या फिर हम कह सकते हैं जिस केमिस्ट्री के जिस पार्ट के अंडर में इसकी स्टडी करी जाती है, वो कहलाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र जहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऑलराइट, अब जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई कि ये मिलके कई सारे कंपाउंड तैयार कर लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर तरह तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने हमें कंपाउंड नोन है उनकी संख्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑलराइट, यानी कार्बनिक यौगिकों की संख्या जो हमें पता है वो अभी तक 20 लाख से भी ज़्यादा है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके टोटल हमारे 20 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करने में सक्षम हैं। यानी हमें इतने अभी तक फिलहाल नोन है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कि जिस फील्ड के अंडर में हम हाइड्रोकार्बन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, वह कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जिन वह सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है। ठीक, और जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन जितने भी वो सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। ऑलराइट, तो अच्छा, अब बात आती है कि हमारे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या है वो कितनी थी? वो थी 20 लाख से भी ज़्यादा। ठीक, तो 20 लाख से ज़्यादा है तो इसका कुछ कारण होगा कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक, तो इसके पीछे जो कारण है, जैसे हमने बात करी थी, जिनका मेन एटम है वह कार्बन। ठीक, तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से यह इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, कुछ कारण हम जान लेते हैं कार्बन के जिसकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो कारण है वह टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है, ठीक, वो कितनी है? 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना? 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2 और 4। तो बाहरी जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको या तो 4 ले ले। ठीक, अब क्या है कि सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इसके 2 ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करे, या तो इन चारों को छोड़ दे, ठीक है, लूज़ कर दे। लूज़ कर देगा तो क्या फ़ायदा है, इसको लूज़ करने से इसके 2 अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। या ये 4 गेन कर ले ले 4 ले लेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, 8 आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा करता नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटा एटम है। ठीक, तो इसकी अट्रैक्शन फोर्स बाहर वालों पे ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की, तो ये छोड़ता नहीं है, लूज़ नहीं करता। दूसरा, ये इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं है कि गेन कर सके इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या करता है फाइनली, ये करता है हमें शेयरिंग। ठीक है, क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग कर लेता है, शेयर कर लेता है। शेयरिंग करके कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी मैक्सिमम ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में सक्षम है। अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक जैसा एटम भी जोड़ सकता है और अलग अलग एटम भी जोड़ सकता है अपने चारों बॉन्ड में। ठीक है, तो यानी कि तरह तरह के कंपाउंड बना सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से जोड़ रहा है और क्या जोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसकी टेट्रावैलेंसी कारण होती है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने का। ठीक, अगली जो प्रॉपर्टी है, जो कारण है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वह है हमारी कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
ठीक। कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, चेन बनाना, ठीक है, एक चेन बनाना, ये चेन बनाने में सक्षम होते हैं। चेन से क्या मतलब है हमारा, ये समझिए, ये सपोज करिए कार्बन है, ठीक है, इसके आगे एक और कार्बन जुड़ सकता है, ये ऐसे करके ये जुड़ते जाते हैं इसमें, ठीक है। तो एक तरीके की चेन क्रिएट कर रहे हैं ये, ठीक, एक तरीके की चेन क्रिएट कर रहे हैं, एक श्रृंखला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसकी कैटेशन प्रॉपर्टी भी रीज़न है एक लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कैसे, मान लीजिए सपोज एक है तो कोई और कंपाउंड है, दो हैं तो कुछ और बना रहे हैं, तीन जुड़ जाते हैं तो कुछ और बनाते हैं, चार जुड़ जाते हैं तो कुछ और बना लेते हैं, ठीक। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में सक्षम है, ठीक। अब जो तीसरी जो रीज़न है या तीसरा जो कारण है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने का, वो है हमारा टाइप्स ऑफ चेन, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन। ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। उसमें क्या था, हमने बताया था कि चेन बना सकता है। अब ये क्या है, चेन एक तरीके की नहीं कई तरीके की चेन बना सकता है, ठीक। सबसे पहले जो चेन डिस्कस करेंगे वो है हमारी स्ट्रेट चेन या ओपन चेन, ठीक, स्ट्रेट चेन या ओपन चेन। अब स्ट्रेट चेन या ओपन चेन क्या होती है, जो हमारी स्ट्रेट चेन है इसके अंदर ये सिंपल एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी स्ट्रेट चेन। दूसरे नंबर पे जो चेन आती है हमारी वो होती है ब्रांच्ड चेन, ठीक। ब्रांच चेन में क्या है, इसके अंदर टहनियाँ निकली होती है, जैसे पेड़ देखा होगा, पेड़ आपकी एक मोटी तना होता है, उसके ऊपर टहनियाँ निकली होती है छोटी छोटी, उसी प्रकार इसमें भी हमारी ब्रांचेज निकली होती हैं, टहनियाँ हम कह सकते हैं निकली हुई होती हैं। जैसे सी हो गया, इसके साइड में यहाँ, इसके साइड में एक और जुड़ा होगा कहीं कुछ, एक और सी यहाँ जुड़ा एक और सी, ठीक है। तो एक तरीके इसकी ब्रांच हो जाती है, टहनी हो जाती है, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं इसको ब्रांच्ड चेन, ठीक। अब आता है तीसरा, तीसरा क्या है, क्लोज चेन, ठीक। क्लोज चेन, क्लोज चेन क्या है, क्लोज चेन के अंदर हमारे ये सभी तरफ से बंद होता है, एक तरह से कहते हैं ये बंद होता है, इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। जैसे इसको ले सकते हैं हम एग्जांपल, अगर मैं सारे सी जुड़ा देता हूँ तो एक तरीके की क्लोज बना देते हैं, चेन तो है लेकिन ये बंद है चारों तरफ से, ठीक। इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है, इन दो की तरह। इसमें क्योंकि एक स्टार्ट पॉइंट होता है एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज चेन है, साइकिलिक है, ठीक। एक साइकिल टाइप का चक्र टाइप का बना रही है, ठीक है, क्लोज चेन हमारी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट या चौथा रीज़न, वो है हमारा क्या, 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D प्लेन में बनता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है कि 3D प्लेन में अलग 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 एंगल के हिसाब से ये डिफरेंट कंपाउंड बना सकता है, ठीक। मान लीजिए वही स्ट्रक्चर अलग एंगल पे एटम्स के जुड़ रहे हैं तो कुछ और तरीके का कंपाउंड बनेगा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, ठीक, वही दूसरा कंपाउंड कहलाता है। अब कोई और एटम है, दो जुड़े हैं तो यहाँ पर H किसी और तरीके से जुड़े हैं, कोई और यही 2C वाला है उसमें कुछ और तरीके से जुड़े हैं, किसी और एंगल पे जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, वजह से सभी प्रॉपर्टीज़ भी उस कंपाउंड की हमारी चेंज हो जाती हैं, ऑलराइट। तो इस वजह से 3D स्ट्रक्चर भी एक रीज़न है किस चीज़ का, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि यह भी कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा देता है, ठीक। तो बच्चों ये था इसका इंट्रोडक्शन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, कि वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और इतने सारे लार्ज नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के आखिर कारण क्या है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ऑलराइट, थैंक यू।